बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स नमाज की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला देता है जानबूझकर या बोलकर, तो क्या उसकी नमाज होगी? और अगर नहीं होगी तो क्या उसके लिए सजदा साफ करना वाजिब है? तो देखिए कि अगर तो आप वो नमाज वाजिब पढ़ रहे हैं या सुन्नतें पढ़ रहे हैं या नवाफल पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सूरह फातिहा के साथ हर रकत में, वो तीसरी चौथी रकत हो या पहली दो रकतें हों, सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ज़ोर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या नमाज असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, नमाज मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या नमाज इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो याद रखें कि तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के साथ आपने सूरत को नहीं मिलाना। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर या बोलकर सूरह फातिहा के साथ सूरत पढ़ देता है, मिला देता है, या कुरान मजीद फुरकान हमीद का कोई हिस्सा पढ़ लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी और उसके लिए सजदा साहब भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि सजदा साहब इसलिए ज़रूरी होता है कि नमाज में कोई वाजिब रह जाए, और अगर नमाज में वाजिब रह गया, बोल कर कोई वाजिब रह गया, तो उस सूरत में सजदा साहब करना होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ रकत की तीसरी या चौथी रकत में आप सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला देते हैं या कुरान मजीद फुरकान हमीद का कोई हिस्सा मिला देते हैं, तो आपके लिए कोई सजदा साहब नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम को जानने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।